बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत आसान है इसको बनाना। तो यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप शेयर करूँगी जिससे आपकी वाइट कढ़ाई भी बिल्कुल इस तरीके से क्रीमी सी बनेगी और एक परफेक्ट तरीके से तैयार होगी। पहली बार में ही अगर आप बनाएं तो आपकी जो ये वाली वाइट कढ़ाई है वो एक परफेक्ट तरीके से तैयार होगी। तो वीडियो को आपने फुल देखना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी जो वाइट कढ़ाई है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी। बिल्कुल क्रीमी सा इसका टेक्सचर होगा, मक्खन की तरह। ये जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा नरम, बहुत ज़्यादा क्रीमी वाइट कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक पैन में हाफ कप ऑयल। तो यहाँ पर हमारा ऑयल जो है वो फुल गर्म हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करूँगी। गरम मसाला, बड़ी इलायची, दालचीनी और कड़ी पत्ता शामिल करने के बाद मैं यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। यहाँ पर हमारा ऑयल जो है वो फुल गर्म था तो हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर जो मैंने फ्लेम रखी है वो बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखी है। मीडियम फ्लेम पर मैं इसकी बुनाई करूँगी। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी और यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें काली मिर्च शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैं 1 कप दही ले रही हूँ। तो अब यहाँ पर मैं इसमें दही शामिल करूँगी और दही शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें चिकन शामिल नहीं किया जब तक हमारा दही जो है उसका जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो गया है। चिकन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पर मैं चिकन शामिल करूँगी। ये वज़न में 1 किलो है। तो यहाँ पर मैं इसको शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्च ली हैं, हरी मिर्च शामिल करूँगी। तो आप देख सकते हैं जो चिकन है उसका काफ़ी हद तक जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसको कवर किए बगैर इसकी भुनाई करूँगी ताकि जो चिकन के अंदर स्मेल है वो रिमूव हो जाए। तो चिकन का अपना पानी ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 गिलास पानी शामिल किया है और कवर कर दूँगी। 3 से 4 मिनट के बाद मिलते हैं। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इसका काफ़ी हद तक जो हमने इसमें पानी शामिल किया था वो ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबलस्पून सिरका शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं इसमें सोया सॉस शामिल करूँगी। तो शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर इसका काफ़ी हद तक पानी जो है वो ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। यहाँ पर मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। तो यहाँ पर मैं अब व्हिपिंग क्रीम शामिल करूँगी और शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बहुत आसान है इसको बनाना। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैं क्रीम शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। तो क्रीम शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर। चिकन जो था वो हमारा काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया था तो तब हमने इसमें क्रीम शामिल की है। तो अगर आप शुरू में क्रीम शामिल करेंगे तो आपकी वाइट कढ़ाई जो है वो सही नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें जो क्रीम है उसको शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है। चिकन जो था वो हमारा पहले ही सॉफ्ट हो चुका था। तो 2 से 3 मिनट पकाने के बाद काफ़ी हद तक इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएं तो जहाँ पर मैं इसको 2 मिनट पकाऊंगी और साथ ही मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो बहुत आसान तरीके से हमारी चिकन वाइट कढ़ाई जो है वो बनकर तैयार हो गई है। बहुत आसान चीज़ों के साथ, आपके घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारी वाइट चिकन कढ़ाई जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैंने स्लाइस में अदरक जो थी वो उसको काट लिया था। तो अब यहाँ पर मैं इसमें अदरक शामिल करूँगी। तो अदरक शामिल करने के बाद मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है जी फ़ाइनल लुक।
तो बहुत आसान था इसको बनाना, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने आपके साथ वाइट कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार और ओरिजिनल रेसिपी शेयर की है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे प्यारा सा एक खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मुनफरिद और नई रेसिपी के साथ। मैं अपने चैनल पर हर आसान कोशिश करती हूँ कि आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।